You are watching AIPN All India Breaking News। द पंप फैक्ट्री यूनिसेक्स जिम की आज ग्रैंड ओपनिंग की गई। हम आपको बता दें कि ये जिम C47 विजय विहार फेज़ 2 में निकट JP पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 रोहिणी में खोला गया है। इस जिम का उद्घाटन द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु भूपेंद्र धभंजी द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय राजनीतिक हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ ने द्रोणाचार्य अवार्डी श्री भूपेंद्र गुरुजी से खास मुद्दों पर बातचीत की। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। हमारे साथ आज द्रोणाचार्य अवार्डी श्री भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। आइए कुछ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। इस इलाके के लिए बहुत गुड लक की बात है कि इतना बढ़िया जिम और इतनी एडवांस मशीनें यहाँ पर लग रही हैं विजय विहार में, और जो बच्चे ट्रेनिंग देंगे वो भी बड़े नॉलेज वाले हैं, हमारे शिष्य हैं, इसीलिए हम यहाँ लोग आए हैं। मैं भी, मुकेश भी, सुरेंद्र सिंह वर्ल्ड चैम्पियन भी मेरे साथ हैं, सुजीत खत्री हैं, राजेश जी हैं, सारे चैम्पियंस यहाँ आए हैं कि उस बच्चे का मुहूर्त हो और यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ पर अच्छी मशीनरी, अच्छा उनको गाइडेंस मिले, इसके लिए हम आए हैं। गुरु जी, एक बात जानना चाहूँगा आपसे। इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ियों को सुविधाएं हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? कभी कभी सुविधाएं बहुत ख़राब भी कर देती हैं, और नहीं होती तो लगन भी बहुत लगाती है कि मुझे नहीं मिल रही तो मुझे मिलेगी। पर ये बात आपकी ठीक है, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि जब हम चैम्पियन बन जाते हैं तो करोड़ों रुपए हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, देने चाहिए, पर जब हम चैम्पियन नहीं हैं, किसी गांव से निकल रहे हैं, तो उस रूट को तय करने के लिए भी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि आगे इस चीज़ की ओर ध्यान देगी। सक्षम हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत सक्षम हो सकता है, लेकिन वो गांव में आके बच्चों को लेना। आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को तो ले लोगे, जो गांव के बच्चे उठने वाले हैं, जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आके बच्चों को छोटे छोटे, अब ये जो रवि दहिया निकला है, वो जो आचार्य जी हैं, जो अपने गांव में लकड़ी के डंबल बना के, लोहे के बना के वो देते हैं, उस आचार्य जी को भी तो पूछना चाहिए कि नहीं। वो बच्चे निकाल रहे हैं, 50-60 बच्चों को रोज़ वर्जिश कराते हैं, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रतिभाओं निकल के आ रही हैं आजकल, छोटे छोटे मोहल्ले से, छोटे छोटे गाँव से, जो इकोनॉमिकल स्टेज है उनकी, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, टैलेंट तो गाँव में ही पहले ही था। हमारे सारे बॉडी बिल्डर, मुकेश सिंह, सुरेंद्र सिंह और धर्म सिंह, ये सारे गांव के बच्चे थे, हरियाणा से, यूपी से भी आए। गांव में टैलेंट इसलिए है कि लगन बहुत है ना, खाना पाना उनका जेनेटिक्स अच्छा है, और खेतों में काम करना, उनके पेरेंट्स के खुराक बड़ी प्योर है, तो ये दूध घी का भी कमाल है। अब लोग मानते नहीं, जो बचपन में जिसने खाया उसका बेस बड़ा मजबूत है। आज भी वो दूध घी वाला और अच्छी साग सरसों की सब्जी खाने वाला बहुत मजबूत निकलता है। ये सारे बच्चे देख लो ना गांव के। ये मैं ये नहीं कह रहा शहर में नहीं निकल सकते, बट आई मीन जेनेटिक्स बेटर है जब पैदाइशी तौर पे हो। इस किसी भी टैलेंट के साथ साथ एजुकेशन कितना मायने रखती है? विदाउट एजुकेशन आप बिल्कुल फेल हैं। एजुकेशन दो तरह की है, एक है स्कूल की, कॉलेज की, एक पढ़ाई है संस्कारों की जो घर में मिलती है। दोनों एजुकेशन ज़रूरी है। कभी कभी स्कूल की पढ़ाई ना भी हो, लेकिन घर के संस्कार हो ना, तब भी आदमी आगे बढ़ जाता है। मैटर करता है, एजुकेशन इज़ मस्ट। यू कैन अंडरस्टैंड थिंग बेटर, लोगों से जल्दी समझते हो आप चीज़ों को। एजुकेशन इतनी ज़रूरी चीज़ है। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हाँ, वो पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपना रहे हैं आज की डेट में। जो भारतीय संस्कार है, जैसे उनको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, तो क्या आप संदेश आज? देखो, भारत के संस्कार बहुत अच्छी बात है, आप नमस्कार करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, यहाँ सब ठीक है, लेकिन एडवांस वर्ल्ड में भी जाना है, तभी ओलंपिक में मेडल आए हैं, तो आपको ये नई टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी। पर सभ्यता को ना भूल के, मैं आखिरी मैसेज आपके चैनल से ही देना चाहता हूँ, जिस बच्चे को जीवन में कोई रास्ता ना हो, कोई रास्ता ना बचे, और वो अपने माँ बाप के चरणों में बैठ जाए और अपने गुरुओं के, उसको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा जीवन में। जिसके बाद कुछ भी नहीं है ना, फिर भी दिखेगा। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र जी, और जो उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना है, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी।
क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक परफेक्ट जिम के अंदर? देखो, परफेक्ट जिम में सबसे पहली खूबी तो ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, कोच अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कोच भी ऐसे नहीं, कोच भी मतलब कि वो होना चाहिए कि भाई आप जिम में पहले ये देखो जाके कि जिम में जो कोच है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले उनका एक्सपीरियंस देखो, कितना टाइम हुआ उनको, वो उसके बाद आपकी मतलब उसके अंदर का एटमॉस्फेयर, मतलब वहाँ का माहौल कैसा है, क्या कैसे बच्चे आते हैं भाई, किस टाइप का, तो मतलब कि माहौल देखना ज़रूरी है। मशीन तो देखो, इंस्ट्रूमेंट तो हर जगह मिलेंगे आपको, और ये इंस्ट्रूमेंट में के आज के टाइम बहुत एडवांस भी हैं, लेकिन बहुत से मतलब कि क्या है ना कि चाहे एडवांस ना भी हो, कम एडवांस भी हो, लेकिन अगर आपके कोच अच्छे हैं, ट्रेनिंग अच्छी कराते हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जिम में। आप खाली मशीनें देख के जिम में नहीं जाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग पहले कोच पहले बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है जिम में। पंप फैक्ट्री जिम के इस इनॉग्रेशन पर इस जिम के ओनर हेमंत खाटकर से भी ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ ने बात की। क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक जिम के अंदर जो युवाओं को आकर्षित करे? जिम में सबसे पहले तो एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि हर मशीनरी के एंगल्स अलग होते हैं, तो इसलिए ट्रेनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छा कराने वाला हो एक्सरसाइज। जो सप्लीमेंट है या फिर नेचुरल डाइट है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है? कि सप्लीमेंट सिर्फ 10% रोल निभाते हैं, 90% डाइट ही निभाती है। बाकी सप्लीमेंट का इतना ज़्यादा रोल है नहीं, पर अगर कोई लेता है, कोई लेना चाहता है, कोई गेम खेलना चाहता है, तो उसी के लिए ज़रूरत है, नहीं तो नहीं। हेमंत जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है, देश में टैलेंट की कमी नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन एजुकेशन कितना मायने रखती है? पूरा मायने रखती है, एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं। एजुकेशन तो होनी बहुत ज़रूरी है। जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी जो सभ्यता है उसको अपना रही है, भारतीय संस्कृति है उसको भूलती जा रही है। युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? वेस्ट कल्चर तो टाइम तो चेंज होता ही रहता है, वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ तो चलना ही चाहिए, पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। वो हमारा कल्चर है उसे भी याद रखो, पर दूसरों के साथ भी चलना ज़रूरी है। आज आपके जिम का इनॉग्रेशन हो रहा है, क्या क्या फैसिलिटी आप दूसरे जिम के मुकाबले दे रहे हैं अपने जिम में? एक तो खासकर उसका हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, और जैसे आरओ फैसिलिटी दे रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी के लिए कैमरास वगैरह अच्छे से लगा रखे हैं, स्पेस अच्छा दे रहे हैं, मशीनरीज अच्छे दे रहे हैं, ट्रेनर अच्छे हैं, हेल्पर है, हर तरीके से हमने हर एंगल से कवर किया। बस यही है, अपना मेहनत करो, आगे बढ़ो, और बाकी हम साथ में हैं। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए।